तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं वाइज विक्ट्री का एक शानदार प्लान, एक वंडरफुल मार्केटिंग प्लान। राइट, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाइज विक्ट्री का जो ये मार्केटिंग प्लान है, इससे आपको क्या पता लगने वाला है? इससे आपको ये पता लगने वाला है कि आप किस तरीके से यहां से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और किस किस तरीके से आप इनकम कमा सकते हैं इस वंडरफुल मार्केटिंग प्लान के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो वाइज विक्ट्री का मार्केटिंग प्लान है, ये बाइनोजेन कंपनसेशन मार्केटिंग प्लान है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। बाइनोजेन दो टर्म से निकला हुआ है, एक तो बाइनरी और दूसरा जनरेशन। क्लियर? बाइनरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बाइनरी का मतलब दो होता है। दैट मीन्स कि आप यहां पे दो लेग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज जनरेशन। अब ये जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का मतलब जितनी भी आपका नेटवर्क होगा, जितने भी जनरेशन आपके होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उनसे आपको पे आउट्स आना स्टार्ट होगा, उनसे आपको पैसिवली इनकम जनरेट होती है। अब काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी है, काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी भी कंपनीज है जहां पे 3 जनरेशन प्लान होता है, जहां पे 5 जनरेशन प्लान होता है, या उससे भी ज्यादा जनरेशन प्लान होता है। लेकिन अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि वाइज विक्ट्री में कितने जनरेशन से पैसा आता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे अनलिमिटेड जनरेशन से पैसा आता है। दैट मीन्स कि यहां पे कोई लिमिट नहीं है। यहां पे अगर आपकी 100th जनरेशन भी होगी, वहां से भी आपको पैसा आ सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वाइज विक्ट्री में रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रजिस्ट्रेशन, जब आपका आईडी लग जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एंड उसके बाद जैसे कि हर किसी प्लेटफॉर्म पे इट इज मैंडेटरी कि आपको थोड़ी सी परचेसिंग करनी पड़ती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे 35,000 की परचेसिंग होती है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे 50,000 की परचेसिंग होती है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे 10,000 की परचेसिंग होती है। राइट, तो यहां पे भी जो परचेसिंग स्टार्टअप कॉस्ट जो यहां पे होता है, लगता है, दैट इज 3100। 3100 रुपए से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3,100 रुपए से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? रिटर्न में आपको वंडरफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। राइट, तो इसका मल्टी कैप्स मिलता है। मल्टी कैप्स का आपको कॉम्बो मिलता है, मतलब दो प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिलते हैं। अगर इसकी एमआरपी की बात करेंगे तो 2299 इसकी एमआरपी है। ये 60 कैप्सूल्स इसमें होते हैं। क्लियर? लेकिन जो ही आप एक आईडी अपनी क्रिएट करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यही प्रोडक्ट आपको 1550 रुपीज में आपको मिल जाता है इन डिस्काउंट प्राइस। राइट, या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको 1550 रुपए का आपको मिल जाता है। तो यही इसी का कॉम्बो अगर हम देखेंगे, इसी का कॉम्बो आपको पड़ जाता है 3100 रुपए में, जो कि आपकी यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट है। जब ये चीज आपका क्लियर हो जाता है, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एक नेटवर्क अपना क्रिएट करने पे। राइट, अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से आपका हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको 3 तरीके के इंसेंटिव्स मिलते हैं। वो 3 तरीके के इंसेंटिव्स क्या है? पहला इंसेंटिव की अगर हम बात करेंगे, दैट इज डायरेक्ट इनकम। पहली इंसेंटिव आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने, ये आप है और आपने अपने साथ किसी को एनरोल करा बिजनेस में, किसी के साथ बिजनेस शेयर करा। फॉर एग्जांपल, ए के साथ आपने बिजनेस शेयर करा। अब ये ए जो है, इसने अपना 3100 का परचेसिंग करा, तो आपने जो ही इसको रेफर करा इस बिजनेस में, तो आपको रेफरल इनकम यानी डायरेक्ट इनकम आपको क्या मिलेगी? आपके डायरेक्ट इनकम आपको मिल जाएगा 400 रुपए, 400 रुपीज। क्लियर? अब ये आपका एक्टिव इनकम है, आपने एक्टिवली काम करा, आपको एक्टिवली पैसा जनरेट हुआ आपके अकाउंट में। क्लियर? अब आपका जो दूसरा लेग है, आपने उस पर काम करा, आपने बी पर्सन को रिक्रूट करा और उससे भी आपने यही 400 रुपए कमा लिए। क्लियर? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब ये जो 400 रुपए आपको आ गए, लेकिन आपके अकाउंट में कितना एक्चुअल में आता है? टीडीएस काट के आपके अकाउंट में, टैक्स वगैरह काट के 380 रुपीज क्रेडिट होता है। क्लियर? आपको आ रही है बात समझ में? हाँ, अब जैसे कि आप, हम में से आज हर कोई इंसान सोशल मीडिया एक्टिव है, या बहुत सारे लोगों को हम जान रहे होते हैं। ठीक है, तो 2 लोगों को तो हमने प्लान बताया। अब अगर हम तीसरे पर्सन के साथ प्लान शेयर करना चाहे और वो भी इंटरेस्टेड हो हमारे साथ काम करने में, तो वो किस तरीके से हम उसको इस बिजनेस में कहां पे प्लेस करेंगे? तो अगर सपोज आपका सी पर्सन है, राइट, अगर आपका सी पर्सन है और वो ये भी बिजनेस में आना चाहता है और इसको आपने इस बिजनेस में लेके आए हैं, तो आप इसको ऐसे तीसरी लेग यहां पे नहीं ओपन कर सकते, बल्कि आपने क्या करना है? आपने इसको स्पॉन्सर तो करा खुद से, लेकिन आप इसको प्लेस करेंगे ए के नीचे या बी के नीचे। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जहां पे भी आप इसको प्लेस करना चाहे। ठीक है, अब ये जो सी पर्सन है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ए को, और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आपने इसको बिजनेस में लाया है, तो ये जो 400 रुपीज है, ये आप अर्न करेंगे इस पर्सन से। क्लियर? लेकिन ए को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? ए को ये बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, जब ये काम करेगा, जितना भी ये बिजनेस जनरेट करके देगा, वो सारा बिजनेस काउंट होगा इस ए पर्सन की आईडी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसको भी बेनिफिट मिल रहा है इससे। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे इंसेंटिव पे, दैट इज एसोसिएट इनकम।
अभी जो इससे पहले मैंने आपको इनकम बताई थी दैट वाज डायरेक्ट इनकम, और वो आपको तब मिलती है जब आप एक्टिवली काम करेंगे, राइट। एक्टिव इनकम आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है हर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आता है ताकि उसको पैसिव इनकम एंजॉय करने का मौका मिले, राइट। पैसिव इनकम मतलब आपकी गैर हाजिरी में भी आपको पैसा आए। तो ये जो एसोसिएट इनकम है या इसको हम मैचिंग इनकम भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में आपको यहां से पैसिव इनकम आप यहां से एंजॉय कर सकते हैं। वो किस तरीके से वो भी मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये आप है एंड ये आपके लेफ्ट साइड में ए पर्सन है और आपके राइट साइड में बी पर्सन है। ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, क्लियर। अब फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे ए पर्सन ने अपने नीचे सी को डाला। फॉर एन एग्जाम्पल ए पर्सन ने अपने नीचे सी पर्सन को रिक्रूट करा और बी ने अपने नीचे डी को रिक्रूट करा। तो ए ने कितना अर्न करा? ए ने अर्न करा 400 रुपीज, राइट। जैसे कि यहां पे ऊपर मैंने आपको बताया था, आपने यहां पे अर्न करा था एक पर्सन के रेफरेंस से। ए ने डायरेक्टली किसी को रिक्रूट करा और उसने 400 रुपीज अर्न करे इससे। सेम इन द सेम वे बी ने भी 400 रुपए कमाए डी को ज्वाइन करा के, क्लियर। लेकिन आपने कुछ करा क्या? आपने कुछ भी नहीं करा, लेकिन आपने क्या कमाया? आपने कमाया 923 रुपीज। किस तरीके से? क्योंकि आपके लेफ्ट में एक सेल हो गई, आपके लेफ्ट में एक पर्सन आ गया और आपके राइट में एक पर्सन आ गया जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करा और जिसने अपनी परचेसिंग करी। आपके लेफ्ट में एक सेल हो गया, आपके राइट में एक सेल हो गया। चाहे आपने करा खुद से, चाहे आपकी टीम में किसी ने भी करा, वो मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि आपके लेफ्ट में एक सेल हो रही है, आपके राइट में एक सेल हो रही है, तो ये 923 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्लियर। अब जो टैक्स वगैरह काट के, टीडीएस वगैरह काट के आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है 876 रुपीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो हमारा मैच होता है, कंपनी हमें बोलती है कि स्टार्टिंग की जो हमारी मैचिंग होती है वो हमें या तो 2:1 करना होता है या 1:2। मतलब किसी भी एक साइड में आपको 2 पर्सन को रिक्रूट करना है और किसी भी दूसरे साइड में आपको एक पर्सन को रिक्रूट करना है। चाहे वो लेफ्ट में करे, चाहे वो राइट में करे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो बाकी के मैचिंग होता है वो फिर हमें हमेशा के लिए 1:1 रहता है, लेकिन खाली पहले बार में हमें 2:1 करना पड़ता है। मतलब अगर ये आप है और आपने ए को ज्वाइन करा है और यहां पे आपने बी को ज्वाइन करा है, तो इस पे आपको मैचिंग नहीं मिलेगा। आपको कंपलसरी है कि पहले आपको किसी भी एक साइड में एक और पर्सन को ज्वाइन कराना है, चाहे वो आप कराए, चाहे वो इन दोनों में से ए या बी में से कोई पर्सनली किसी को स्पॉन्सर करे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सपोज ए ने किसी को स्पॉन्सर करा सी को, ठीक है, तो यहां पे आपकी 2 सेल हो गई, यहां पे आपकी 1 सेल हो गई, तो यहां पे आपका पहला मैच बन गया। लेकिन ये पहले मैचिंग में ये कंडीशन है, उसके बाद जितनी भी मैचिंग आपकी होगी वो 1:1 ही रहेगा हमेशा के लिए। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा अकाउंट में आएगा कब, राइट। मोस्टली आपने देखा होगा कई कंपनीज में 30 दिन के बाद पैसा आता है, या अगले महीने के 7 या 8 तारीख को आता है, तो दैट मीन 37 डेज 38 डेज के बाद आता है, या अगले महीने के 15 तारीख को आता है, तो दैट मीन 45 डेज के बाद आप ही का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, कर दिया जाता है, जिसमें आपको 30-40 दिन तक का वेट करना पड़ता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी पे आउट्स मिलते हैं, लेकिन जो वाइस विक्ट्री आपको पे आउट देती है वो देती है विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पे आउट आ जाता है। सपोज आज आपने किसी को ज्वाइन कराया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका इनकम जो है, जो जितना भी आपका बनता है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, क्लियर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है, यहां पे लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम आप 12 घंटे के अंदर 3 मैचिंग्स कर सकते हैं, क्लियर। अगर आप 12 घंटे के अंदर 3 मैचिंग्स मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 24 घंटे के अंदर कितना हुआ वो? आ रही बात समझ में? 6 मैचिंग आप 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। ये क्या होता है? अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आप यहां पर है और आपके टीम अच्छी खासी बिल्ड हो गई है, और आपके लेफ्ट साइड में, या आपका लेफ्ट है या आपका राइट है, ठीक है, यहां पे आपके 9 सेल हो गई और यहां पे भी आपके 9 सेल हो गई एक दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी 9 सेल हो गई, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मैक्सिमम खाली 6 मैचिंग का आपको पे आउट मिलेगा। आपको 6 मैचिंग का पे आउट मिलेगा, 6:6 मैचिंग आपको पे आउट मिलेगा। जो बाकी के 3 मैचिंग पे आउट्स है वो आपकी ऊपर वाली आईडी जो आपके अपलाइन होंगे, जो आपके स्पॉन्सर होंगे, उनको जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि ये एक नेगेटिव चीज है, तो हमने इसका भी एक ट्रिक निकाला हुआ है। वो क्या है कि सपोज आप यहां पर है और आपके यहां पे 9 सेल हो रही है और आपके लेफ्ट राइट साइड में 9 सेल हो रही है, क्लियर। ये आपका लेफ्ट है या आपका राइट है, तो आपको 6 का तो मिला, 6 का मिला, लेकिन जो बाकी के 3 है वो कहां जाएंगे? बाकी के 3 जो है, आपने क्या करा? आपने अपनी ही आईडी के ऊपर पहले ही एक और आईडी क्रिएट करी थी, खुद की ही आईडी। मतलब पहले ही आपने एक और आईडी क्रिएट करी और उसके नीचे दोबारा से खुद की ही आईडी क्रिएट करी, राइट। एंड लेफ्ट में भी और राइट में भी ये आप खुद ही है, तीनों आईडीज आपकी खुद की ही है। तो इसमें आपने नाम भी सेम दिया, अपने डिटेल्स वगैरह सेम दिए, बैंक डिटेल्स भी सेम रखे, सब कुछ सेम रखा, कोई भी इसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं है। ये कंपनी की तरफ से मतलब अप्रूव है, ठीक है। तो ये चीज आपने करा, तो ये जो बाकी के रिमेनिंग 3 आईडीज है ये ऊपर वाली आईडी में जाएगा। अब जब ऊपर वाली आईडी भी आप ही की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 3 मैचिंग पे आउट्स है ये भी आप ही के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्लियर। तो यहां पे हमने एक ट्राइपॉड बनाया, यहां से आप अपनी खुद की ही 3 आईडीज क्रिएट करेंगे, खुद की ही 3 आईडीज बनाएंगे, और फिलहाल के लिए आप एक ही आईडी पे काम करेंगे, ठीक है। एंड जो बाकी के 2 आईडीज है वो आप फ्यूचर के लिए रखेंगे, क्लियर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको पोटेंशियल बताऊंगा, इस इनकम का पोटेंशियल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस इनकम से एक अच्छा पे आउट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ये आप है एंड आपने क्या करा, आपको भी पता है कि आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं या सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इन पे लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में अवेयरनेस स्प्रेड करो, अपने बिजनेस की अवेयरनेस स्प्रेड करो। कंटेंट क्या होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब सपोज आपका लेफ्ट साइड है और आपका राइट साइड है एंड अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके डाउन में सपोज एक साइड में 50 लोगों का नेटवर्क है, राइट, 50 लोगों का नेटवर्क है और आपके दूसरे साइड में 50 लोगों का नेटवर्क है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं इसमें खाली 6 ऐसे बंदे होंगे, खाली 6 लोग होंगे जो खुद के लिए काम कर रहे होंगे, जो मेहनती होंगे, राइट, जो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे, वो खाली दिन का अपना एक एक सेल निकालते होंगे, अपना दिन का एक एक ज्वाइनिंग करते होंगे और जिससे वो दिन का 400 रुपए अपना बनाते होंगे। 6 लोग, लेफ्ट में 6 लोग और राइट में 6 लोग। ठीक है, तो अगर वो ये चीज करेंगे तो ऑब्वियसली आपके डाउन नेटवर्क में लेफ्ट में 6 सेल हो रही है दिन की और राइट में 6 सेल हो रही है दिन की। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसका वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक मैचिंग का आपको मिलता है 923, तो अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो वो हो जाता है 5538 रुपए। ठीक है, 5538 रुपीज वो हो जाता है 6 मैचिंग का। ठीक है, और अगर हम इसको टीडीएस वगैरह काट के देखेंगे, जो आपके एक्चुअल अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होगा, जो आपके अमाउंट अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा 876 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो वो आ जाता है 5256 रुपीज। क्लियर, एंड ये जो पैसा होगा ये आपका एक दिन का कमाई होगा, पर डे आपके ये आएगा। और अगर हम देखें यही सिलसिला अगर 30 दिन चलता रहा, अगर 30 दिन यही प्रोसेस चलता रहा तो वो कितना हो जाता है 5256 मल्टीप्लाइड बाई 30, अगर हम देखेंगे ये हो जाता है 1,57,680 रुपीज। दिस इज द पोटेंशियल पे आउट विच यू विल गेट थ्रू दिस इंसेंटिव विद अ सिंगल इंसेंटिव। ठीक है, आपको ये अमाउंट खाली एक इंसेंटिव से आपको ये अमाउंट मिल सकता है। क्लियर, फ्रॉम ए सिंगल आईडी। ठीक है, जो मैंने आपको इसका बताया था, मैचिंग इनकम आपको पोटेंशियल इनकम 1,57,680 रुपीज आप कमा सकते हो। ठीक है, एक आईडी से। अब जो तीसरा इंसेंटिव जो है हमारा, दैट इज बिजनेस एसोसिएट इनकम। बिजनेस एसोसिएट इनकम को अचीव करने के लिए, इस इंसेंटिव को एंजॉय करने के लिए आप पहले आपका लेवल जो होना चाहिए वो होना चाहिए बिजनेस एसोसिएट। अब ये बिजनेस एसोसिएट किस तरीके से आप बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपना परचेजिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो आपका जो लेवल होता है वो हो जाता है एसोसिएट। आफ्टर परचेजिंग आपकी आईडी जब ग्रीन हो जाती है, आपका लेवल होता है एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट के बाद दूसरा लेवल होता है बिजनेस एसोसिएट। अब इस लेवल से इस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे आप वो मैं आपको बताता हूं। बिजनेस एसोसिएट लेवल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, अपने 10 मैचिंग पे आउट्स आपको बनाने हैं, खुद के 10 मैचिंग पे आउट्स आपको बनाने हैं। यानी मैचिंग पे आउट्स मतलब ये 923 वाले पे आउट्स आपको 10 बनाने हैं, जिससे आपका क्या होगा, आपका लेवल अचीव होगा, आप बन जाएंगे बिजनेस एसोसिएट। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हम चाहते हैं इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज क्लियर हो इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, इन 10 पे आउट्स में आपका फर्स्ट पे आउट आपके अकाउंट में आएगा, सेकंड पे आउट आपके अकाउंट में आएगा, थर्ड पे आउट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, फोर्थ पे आउट आपके अकाउंट में आएगा, फिफ्थ पे आउट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, सिक्स्थ पे आउट आपके अकाउंट में आएगा, सेवंथ पे आउट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, एट्थ पे आउट आपके अकाउंट में आएगा, नाइन्थ पे आउट आपके अकाउंट में आएगा और 10th पे आउट जो है ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो दैट मींस इन 10 पे आउट्स आपके अकाउंट में 10 पे आउट्स में से 4 पे आउट्स नहीं आएंगे, तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां। तो ये टोटल अमाउंट होता है 3-3,500 के आसपास का ये अमाउंट होता है। ठीक है, ये जो 10 पे आउट्स आपके अकाउंट में नहीं आते। क्लियर, ये क्यों नहीं आते वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे आपको कंपनी और अलग से इंसेंटिव देती है, बिजनेस एसोसिएट इंसेंटिव। बिजनेस एसोसिएट इनकम आप यहां से अर्न कर सकते हो। जो ही आपका ये 10 मैचिंग पे आउट्स कंप्लीट हो जाता है, आप बन जाते हैं बीए। और बीए बनने के बाद क्या होता है, जो ही आप बीए बन जाते हैं, आपके लेफ्ट में कोई भी पर्सन बीए अपना क्वालिफाई करता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस खाली अपने 10 पे आउट्स बनाने हैं। क्लियर, अपने 10 पे आउट्स बनाने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और आपका राइट साइड में एक और पर्सन बीए बन जाता है, कोई भी पर्सन आपके राइट में बीए बन जाएगा, उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको मिलेगा अलग से 923 रुपीज। क्लियर, अलग से आपके अकाउंट में 923 रुपीज आ जाता है। लेफ्ट में कोई बीए बन जाता है, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे वो इनडायरेक्ट में हो, आपको 923 रुपीज आ जाता है। ठीक है, और अगर ये देखें हम टीडीएस वगैरह काट के, टैक्स वैक्स काट के, तो ये होता है 876 रुपीज। क्लियर, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब किस तरीके से हम यहां पे पोटेंशियल इनकम कमा सकते हैं इस इंसेंटिव के थ्रू वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला था, बिजनेस एसोसिएट इनकम में यहां पे, सॉरी एसोसिएट इनकम में यहां पे जो मैक्सिमम होता है 12 घंटे का 3 मैचिंग होता है और 24 घंटे का 6 मैचिंग होता है। सेम बिजनेस एसोसिएट इनकम में भी जो मैक्सिमम जो आपका मैचिंग होता है, मैक्सिमम मैचिंग जो आपका रहता है इन 12 आवर्स, वो होता है
10, मतलब 10 मैचिंग आप कर सकते हो। 10 मैचिंग का मतलब लेफ्ट में 10 और राइट में 10, ठीक है। और 24 घंटे में कितना हुआ फिर वो 20 मैचिंग। एक आईडी पे एक दिन में 20 मैचिंग हो सकती है। लेफ्ट में 20 बीए और राइट में 20 बीए मिल सकते हैं, ठीक है। आपको आ रही है बात समझ में? तो यहां पे आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि पोटेंशियल पे आउट आपको कितना मिल सकता है यहां पे, वो मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर है और आपके यहां पे 20 बीए बन गए एक साइड में एक दिन में, और यहां पे आपके 20 बीए बन गए। ये मैं आपको आगे का विजन बता रहा हूं, इस मार्केटिंग प्लान का विजन क्या है और आपका पोटेंशियल इनकम क्या हो सकता है फ्रॉम ए सिंगल आईडी, ठीक है। 20 बीए, तो दैट मीन 20 इंटू 923 वो हो जाता है 18,460 रुपए एक दिन का। टीडीएस वगैरह काट के अगर हम देखेंगे 876 वो हो जाता है 17,520 रुपीज। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे यही पर मंथ, अगर हम देखेंगे इसका पोटेंशियल पे आउट पर मंथ का कितना होगा, 17,520 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाता है 5,25,600 रुपीज इन अ मंथ फ्रॉम दिस इंसेंटिव, बिजनेस एसोसिएट इंसेंटिव से आपको मिल सकता है ये। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये आपको एक आईडी से मिल सकता है। और अगर आपने ट्राइपॉड यूज करा, ट्राइपॉड ट्रिक अगर आपने यूज करा, 3 आईडीज बनाई, तो ऑब्वियसली आप 3 आईडी से जो आपका पोटेंशियल मिल सकता है वो आप 15 लाख भी कमा सकते हो महीने का, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू। ये तीनों इंसेंटिव्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब हो सकता है कुछ आपके डाउट्स होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा। डाउट्स क्या होंगे आपके? अगर सपोज आपके लेफ्ट में आप ये है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, आपके लेफ्ट में 2 सेल आज हो गई और आपके राइट में 0 सेल, कोई सेल नहीं होगी, तो तब क्या होगा? मोस्टली लोगों का ये डाउट होता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या होगा, ये जो 2 सेल होगी आपके लेफ्ट में और आपके राइट में कोई सेल नहीं होगी, तो ये जो सेल रहेगी ये आपकी होल्ड पे रहेगी। जब तक आपके राइट साइड से कोई सेल ना हो जाता, आपके दूसरे साइड से कोई सेल ना हो जाता, तब तक ये आपका होल्ड पे रहेगा। अगर आप अगले दिन ये सेल यहां पे 2 सेल करते हो तो आपको उसका पे आउट मिलेगा, मैचिंग पे आउट। अगर आप अगले महीने करोगे तो अगले महीने मिलेगा। अगर आप अगले साल करोगे तब भी आपको अगले साल इसका मिलेगा, कि तब तक के लिए आपका ये होल्ड पे रहेगा। जब तक आपकी आईडी जिंदा है, जब तक आप बिजनेस में जिंदा हो, तब तक ये होल्ड पे रहेगा। आपको ये बात समझ में? आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और सवाल आपका उठता है, सर हमने परचेसिंग तो कर ली स्टार्टिंग में, हमें रीपर्चेसिंग तो नहीं करनी है? क्योंकि मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपने पैसिव इनकम को एंजॉय करना है, लेकिन आपको वहां पे खुद से तो कोई परचेसिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको टीम से पैसा मिलेगा, टीम से वो पे आउट्स मिलेंगे, राइट। पैसिवली आप अर्न कर सकते हो। लेकिन यहां पे जो रीपर्चेसिंग है वो है 0, यानी आपको कोई भी पैसा खुद से, मतलब आपको दोबारा से प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने मंथ्स फॉर ऑल स्टार्टिंग में 3100 की परचेसिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, एंड उसके बाद जितना भी आपके टीम से आप पैसा कमाएंगे उसमें आपको दोबारा से खुद से परचेसिंग करने की जरूरत नहीं है, या कोई पर्सनली स्पॉन्सर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज यहां पे मैंने बताया आपको 1,57,000 आपने एसोसिएट इनकम पे सपोज कमाया, या यहां पे आपने 5 लाख के आसपास आप कमा सकते हो, तो इसमें आपको कंपनी कोई कंडीशन, कोई क्राइटेरिया नहीं रखती कि आपको खुद से पहले ये इतना टर्नओवर करके देना है तभी जाकर आपको ये मिलेगा, जैसे मोस्टली कंपनीज में होता है। यहां पे आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहां पे आप के डाउन में जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सारा आपका है, चाहे आप इनएक्टिव भी रहें फिर भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, एंड इस वीडियो में आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपका कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो डाउट्स भी आपको क्लियर करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्ले बिग, लेट्स बिकम सक्सेसफुल।